आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है सुप्रसिद्ध लेखक श्री कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ उर्दू नाटक सराय के बाहर। ये नाटक अमीर और गरीब के भेद को कुछ इस तरह दर्शाता है कि ये बहुत पुराना नहीं जान पड़ता। आकाशवाणी के बंबई केंद्र पर तैयार किए गए इस नाटक में हिंदी फिल्म जगत के जाने माने कलाकारों ने भाग लिया है। विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं उर्वशी पुरस्कार प्राप्त कुमारी रेहाना सुल्तान, सर्वश्री परीक्षित साहनी, मनमोहन कृष्ण, शिवराज, कुमारी सविता बजाज और श्रीमती शौकत कैफी। संगीत रचना फिल्म जगत के सुविख्यात संगीत निर्देशक श्री नौशाद ने की है। तो सुनिए श्री कृष्ण चंद्र का ये नाटक सराय के बाहर। आज प्रस्तुत है इस नाटक की पहली कड़ी। बीबी, कुछ खाने को रोटी। सवेरे से भूखी हूँ। चल परे हट। मुर्दा, अरे क्यों बगलों में घुसी चली आती है? अरे जा किसी मुस्टंडे की बगल में बैठ और चैन से रह। आए हाय, तेरी जवानी को आग लगे। बीबी, क्यों नाहक गाली देती हो? गाली? अरे 2 टके की भिखारिन मरी, तुझे भी गाली लगती है? आए हाय, शर्म की मारी लाजवंती, दिन भर वही दीदे मटकाती फिरती है और सराय के मुसाफिरों को ताकती फिरती है। अब रात के वक्त बड़ी मासूम, बड़ी शरीफ, बड़ी वो बनती है। चुड़ैल करती। बीबी, चुप, बीवी की बच्ची, बीवी की बन्नो। अगर मैं तुझे गाली देती हूँ तो इसके बदले खाना भी तो देती हूँ, तुझे और तेरे बूढ़ी भिखारी बाप और तेरी माँ चुड़ैल कुटनी को। है 2 गालियों में क्या सौदा महंगा है? मुझे देख, इस सराय में सुबह से लेकर शाम तक जूठे बर्तन मांजती हूँ, कुएं से पानी निकालती हूँ, मालकिन और मालिक की 100 खुशामद करती हूँ, तब कहीं। अच्छा बेटे, इस वक्त मुझे ना सता। मुसाफिर खाने में अंदर इस वक्त बहुत से लोग जमा हैं, मुझे कईयों की देखभाल करनी है। असवन, जब ये लोग खाना खा चुकेंगे इस खिड़की की तरफ आइयो और जो कुछ तेरी किस्मत में होगा ले जाइयो, समझी? ओहो, अब इन मोटे मोटे दीदों में आंसू न झलकावे। आए हाय, इन फकीरों ने तो नाक में दम कर रखा है। मैं मालकिन से कहती हूँ कि इन भिखमंगों को कम से कम सराय के बाहर ऐन दरवाजे पर तो जमा होने ना दिया करे। कब वक्त ने नाक में दम कर रखा है। मम्मी, आई माँ। क्या हुआ मम्मी? मम्मी, पिटिया बड़ी भूख लगी है। तो मुझे खा लो अब्बा, भूख लगी है। जब सुनो भूख लगी है, जाने ये पेट है क्या भला, कभी भरता ही नहीं। इधर बीबी अलग गालियां देती है और उधर ये मेरी जान को खाए जाते हैं। भूख लगी है तो मैं रोटी कहाँ से लाऊं? बीबी कह गई कि जब खिड़की खुलेगी तब रोटी मिलेगी। खिड़की कब खुलेगी? जब मुसाफिर खाना खा चुकेंगे। मुसाफिर कब खाना खत्म करेंगे? जब खिड़की खुलेगी। जब खिड़की खुले? कब खिड़की खुलेगी? मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। मुन्नी तो क्या कह रही है? जब से मेरी आंखों में रोशनी नहीं रही, मुझे कोई वक्त पर भीख की रोटी भी नहीं ला देता। मुन्नी की माँ, क्या तुम्हारे पास थोड़ी सी रोटी भी नहीं है? हाँ, नहीं होगी। मैं अंधा हूं ना, बूढ़ा हूं, अपनी गुस्ताख बेटी का मोहताज हूं। सब्र करो, अब थोड़ी देर में बीवी खिड़की खोलेगी, फिर तुम्हारे पेट भरकर खाना मिलेगा। आज सराय में बहुत से मुसाफिर आए हैं। मैं तो हर रोज दुआ मांगती रहती हूँ कि सराय मुसाफिरों से भरी रहे, ताकि उनकी प्लेटों से बहुत सा झूठा खाना हमारे लिए बच जाया करे। लेकिन माँ, बाज मुसाफिर तो इतने पेटू होते हैं कि प्लेटें बिल्कुल साफ कर देते हैं और खाना तो जरा भी नहीं बचता। ऐसे मौके पर अगर बीबी सचमुच मेहरबान ना हो तो बुरी बातें मुंह से ना निकाल, वो सब का वाली है। थूपा थूपा, कितनी सर्दी है, ये तेज बर्फीली हवा हमको चीरे जाती है। मुन्नी बेटा, जरा आग तेज कर दे। ये चीड़ की लकड़ियां धुआं ज्यादा देती हैं, आग कम।
तू जंगल से काट की लकड़ियां चुन लाया कर बिटिया। मैंने तुझे कई बार समझाया है। माँ, काट का जंगल बहुत घना है, मुझे डर लगता है। बावली हुई है, डर खाएगा। मुन्नी, देख बेटी अभी खिड़की खुली है कि नहीं? ये कौन आ रहे हैं? मुसाफिर हैं, सराय के अंदर जा रहे हैं। अच्छा, मैं जाकर खिड़की के पास खड़ी होती हूँ। अब्बा, उम्मीद है कि अभी कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। अजी, तुमने सुना? मुन्नी को काट के जंगल में लकड़ियां चुनने से डर लगता है। हाँ, मुन्नी जवान हो गई है ना। तुम इसका ब्याह क्यों नहीं कर देते? इस कस्बे में तो कोई ऐसा भिखमंगा नहीं। सुना है शहरों के भिखमंगे बड़े अमीर होते हैं। मुझे एक दफा सराय के एक मुसाफिर ने बताया था कि उसने एक दफा अखबार में पढ़ा था कि एक शहर में, मुझे उस शहर का नाम याद नहीं रहा, भला सा नाम था, एक भिखमंगा रहता था। जब वो मरा तो मुन्नी की माँ 60-70 हजार रुपए छोड़कर मरा। 60-70 हजार रुपए कितने होते हैं तुम्हें मालूम है? नहीं, पर मैं सोचती हूँ मेरी मुन्नी को भी कोई ऐसा ही भिखमंगा मिल जाए। तब तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। वो बनिया 500 रुपया देता था, उसी के पल्ले बांध देते तो मुन्नी की जिंदगी भी सुधर जाती और हम भी। तुम क्या करते हो उन 500 रुपए से? उन 500 रुपयों से मैं फिर एक जमीन का कता लेता, गाय रखता, भेड़ बकरियां पालता। मेरा एक छोटा सा घर होता, कच्ची मिट्टी से बना हुआ। मुन्नी की माँ, तुझे मालूम है भिखारियों के टोले में दाखिल होने से पहले मैं एक किसान था। मुझे मालूम है, तुम ऐसी बातें मुझे कई बार सुना चुके हो। तुम एक बूढ़े अंधे की बातों पर कब विश्वास करोगी? लेकिन मुन्नी की माँ, मैंने भी अच्छे दिन देखे। जहाँ मैं रहता था वहाँ चारों तरफ खूबसूरत खेत थे, खेतों से परे पहाड़, एक उजली सजली नदी धान के खेतों में मीठे मीठे गीत गाती हुई बहती थी। उस नदी के साथ चलते चलते मैं अपने भेड़ बकरियों के रेवड़ को ले जाया करता था, जहां लंबी लंबी धूप और बनफशे के फूल और खट्टे अनारों के जंगल। और फिर तुम्हारा बाप मर गया। तुम्हारे बाप को गांव के बनिए का बहुत सा रुपया कर्ज देना था और बनिए ने तुम्हारी जमीन खुर्द करा ली और तुम होते होते एक भिखमंगे बन गए और फिर तुम हमारे टोले में आ मिले। ये सब बातें अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हमेशा से एक भिखमंगे थे, हमेशा रहोगे और एक भिखमंगे की मौत ही मरोगे। सिर्फ ये बात सच है, बाकी सब झूठ है। ना तुम्हारा बाप किसान था, ना मेरी माँ अमीरजादी थी। मुझे तो ये भी मालूम नहीं मेरी माँ कौन थी। एक खुदरी सी चुड़ैल की याद है जो मेरे सारे पैसे जो मैं बाजार से लोगों के पीछे भाग भाग कर इकट्ठे किया करती थी सब छीन लिया करती थी और अक्सर रातों को भी भूखा रखा करती थी ताकि मैं कहीं मोटी ना हो जाऊं। कौन है? कौन है भाई? मुसाफिर हैं बाबा, जरा आग ताप लें। मुसाफिर हो तो सराय में जाओ भाई, हम फकीरों के पास क्या रखा है? ईमान की बात यह है कि सराय के अंदर जाने की तौफीक होती तो तुमसे बात ही क्यों करते। तुम कौन हो? मेरा नाम जानी लंगड़ा है। पहले नूरपुर में भीख मांगता था पर वहां पुलिस वालों ने बड़ा तंग कर रखा है। बेचारे भिखारियों की हर रोज पेशी, हर रोज बुलावा। ये मेरी टांग लंगड़ी है, कुछ पर पुराने नासूर हैं, 4-6 गले सड़े और सराय के बाहर बैठे बैठे रोटी मिल जाया करती थी। लेकिन बुरा हो उन पुलिस वालों का। और तुम्हारे साथ ये दूसरा साथी कौन है? ये इसी से पूछ लो ना। मैं शायर हूँ। शायर? शायर क्या होता है भाई? बड़े बड़े भिखमंगे देखे, किस्म किस्म के भिखारी, लेकिन ये किस्म आज ही सुनने में आई। अरे बाबा, ये शायर गीत बनाता है, गीत, और गांव गांव सुनाकर। हाँ तो भाट कहो ना। कहो कि मैं भाट हूँ। शायर, अजीब नाम ढूंढा है इसने। ये रास्ते में मिल गया था मुझे और मैंने कहा साथ हो तो रास्ता आसानी से कट जाता है, इसीलिए साथ लेता आया। बाबा, तुम
तो यहाँ बड़े मजे में हो। ये बुढ़िया कौन है? ये मेरी बीवी है। और ये मुन्नी आ रही है, मेरी लड़की। मुन्नी, ये जानी लंगड़ा है और ये शायर है, गीत बनाता है, गीत। अब बीवी ने खिड़की खोली। हाँ, तो जल्दी से खाना दे दे मुझे बेटी। लेकिन बीबी कहती है अभी खाना कुछ देर के बाद मिलेगा। लेकिन अब्बा, आज सराय में मुसाफिरों की बहुत भीड़ है। अरे तो कुछ थोड़ा सा ही उसने दे दिया होता, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। ये एक भुट्टा है भाई, इसे आग पर भून कर खा लो। किधर है, किधर है? बन्नी बिटिया, जरा इसे आग पर भून डाल। उफ, कितनी सर्दी हो रही है आज। कौन है? किसी अमीर आदमी की सवारी आकर रुकी। मुन्नी, जा जा, जरा भाग कर जा। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ, शायद एक दो आने मुझे भी मिल जाएं। मुन्नी, जरा सहारा देना। ओह, आज तो यार थक कर चूर हो गए। ये तो कोई बड़ी जलील सी सराय मालूम होती है। जरा मुझे सहारा देना। थैंक यू। और भाई, हमें तो बहुत भूख लगी है, जान निकली जा रही है। और फिर ये बला की सर्दी। शुक्र करेंगे जब कल घर पहुंचेंगे। भाई, शिकार पर मर्दों के साथ आना भी तो कोई खेल नहीं है मेम साहब। जी हाँ, शिकार पर मर्दों के साथ आना भी तो कोई खेल नहीं है। देख लिया आज हमने भी तुम्हारी दिलेरी। ओहो, हाउ ब्रेव यू आर माय करेजियस नाइट। साहब, ए साहब, एक पैसा साहब, मेम साहब की जोड़ी बनी रहे। अरे गरीब एक पैसा मिल जाए मेम साहब। तरस खाओ रे मेम साहब, बाबा। एक पैसा मिल जाए। डैम, ये कमख्त हर जगह मौजूद हैं। ऑफुल। अब किसे ख्याल था कि इस आउट ऑफ द वे सराय में भी ये मखलूक मगज चाटने के लिए मौजूद होगी। मेम साहब की जोड़ी सलामत। साहब को एक बाल बुलंद। मेम साहब, कुछ मिल जाए मेम साहब। आगे खूबसूरत सा बच्चा, एक पैसा मेम साहब। ओहो, हाउ इंडिसेंट। मेम साहब, चलो जल्दी अंदर चले, वरना ये भिख मंगे हमारी जान खा जाएंगे। आप लोग चलिए, हम लोग जरा सामान उतरवा लें। भाई, वो किधर है? कैरियर में। फिक्र ना करो, उससे मैं कैसे भूल सकता हूँ। थैंक यू। अरे बैरा, इन्हें कुछ दे रहा भाई। अरे चलो हटो, दबाओ यहाँ से। जान खाने को मौजूद हो जाते हैं हर जगह। आइए, आइए हुजूर, आइए, अंदर तशरीफ लाइए। ओह, तो तुम सराय के मालिक हो? हुजूर, एक बाल बुलंद हो, इस गरीब मोहताज लंगड़े को भी कुछ मिल जाता था। अरे आओ बैरा, जल्दी से ब्लडी बैगर को देकर ठालो। और देखो, तुम सराय के मालिक हो ना? दरवाजे पर भिखमंगों को बिठा रखा है। मुसाफिरों को दोनों तरफ से लूटता है, अंदर से भी और बाहर से भी। हुजूर, अंदर तशरीफ लाएं। देखिए, सराय के बाहर की जमीन का मैं मालिक नहीं हूँ। अंदर तशरीफ लाइए हुजूर। आप भी कुछ दे दीजिए साहब, आप भी। हाय सफाल, ये भिखारिन लड़की तो मुझे अच्छी खासी मालूम होती है। भाई, तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? क्या बेहुदा आदमी हो तुम भी। तारा, सब सामान ठीक है? जी हुजूर, पैसे तो देके आइए। साहब जी, कुछ मिल चलो जाए। भाई, अंदर चले। कुछ मिल जाए साहब। यहाँ खड़े खड़े तो खून भी जम जाएगा। कुछ मिला? एक ही कन्नी और एक दो अन्नी मुझे भी। अरे जवान औरतों को तो लोग यूं भी ज्यादा खैरात में दे देते हैं, और तुम्हारी लड़की तो अरे एक बनिया इसके 500 देता था, लेकिन मुन्नी की माँ ने अक्लमंदी से काम लिया है बाबा। अगर तुम भी अक्लमंदी से काम लो तो ईमान की बात यह है कि ये लड़की तुम्हारे लिए सारी उम्र की रोटियां मुहैया कर सकती है। क्यों शायर, तुम्हारा क्या ख्याल है? शायर भाई, ये सर्दी है। क्या कहा? माफ करना, मैंने सुना नहीं। सुना नहीं? अच्छा हुआ तुमने नहीं सुना। ये बताओ, तुम क्या कोई नया गीत बना रहे हो? हाँ, एक नया गीत ही था। मुझे जरा सुनाओ, इस सारंगी को कंधे से उतारो, गीत सुनाओ ना। सुनोगे तो सुनो। मैं हूँ एक भिखारी, मेरा
मेरा जीवन है कश को मैं हूँ एक भिखारी मेरा जीवन है कश को फैली फैली धरती पर मैं फिरता हूँ आवारा ना मैं किसी का प्रेमी हूँ ना कोई मेरा प्यारा देखता हूँ जब जख्मी आहें या नैनों की धारा सुने गाने गाता है मन होकर डामाडोल सुने गाने गाता है मन होकर डामाडोल मैं हूँ एक भिखारी मेरा जीवन है कश को मेरी तरह ये गीत है मेरे नंगे भूख के मारे मेरी तरह ये गीत है मेरे आवारा बेचारे ये दिन को फिरते हैं ये दर दर रात को गिनते तारे दुनिया वाले इनकी खातिर प्रीत का मंदिर खोल दुनिया वाले इनकी खातिर प्रीत का मंदिर खोल मैं हूँ एक भिखारी मेरा जीवन है कश को बाबा तुम क्यों रो रहे हो? मुझे अपने सुख के दिन याद आ गए। वो धान के प्यारे प्यारे खेत, वो बहती नदी का निर्मल शफाफ पानी, वो जगह जहां मैं अपना रेवड़ चलाया करता था, मेरी माँ जो मुझे लोरियां दिया करते थे, मेरा बाप जो मुझे कंधे पर बिठा के कस्बे के बाजार में सैर कराने लाया करता था। अरे झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। मैंने इसी कस्बे के बाजार में इसे भीख मांगते हुए देखा है। किसान का बेटा, रहना सराय के बाहर और ख्वाब देखना महलों के। हाँ तुम सच कहती हो, हम सराय के बाहर रहने वाली मखलूक हैं, कुत्ते और भिखारी जो मुसाफिरों का बचा खुचा खाना खाकर अपना पेट भरते हैं और अक्सर औकात तो पेट भी नहीं भर सकते। हमें ऐसे सुनहरे ख्वाब नहीं देखने चाहिए, कभी नहीं देखने चाहिए। मियां इन बातों को सोचने से क्या होता है? अरे भाई अपने को तो ये पता है और ये बात समझ में आई है, जियो भिखारी और मरो भिखारी। और ईमान की बात यह है कि ये पेशा कोई इतना बुरा नहीं है, बैठे बैठाए रोटी मिल जाती है, लोग दो चार गालियां ही तो देते हैं, लेकिन ईमान की बात यह है कि गालियां किस पेशे में नहीं दी जाती। हमने तो बड़ा बड़ों को देखा है, गालियां खाते हैं और चू नहीं करते। यार अपने को तो ये धंधा बहुत पसंद है शायर भाई। शायर, क्या तुम्हारे सभी गीत ऐसे होते हैं? क्या मतलब? तुम्हारा गीत बड़ा बुरा था, उसने बाबा को रुला दिया।
और मुझे भी। तुम्हें भी? हाँ, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मुन्नी, मेरे पास आंसू का एक खजाना है। इसे मैंने धरती के मुख्तलिफ कोनों से चुन चुन कर इकट्ठा किया है। इन आंसुओं में इंसान की कहानी है मुन्नी। क्या तुमने कभी इन गोल गोल आंसुओं के अंदर झांक कर देखा है? इनमें मीलों तक सुर्ख सुर्ख अंगारों के मैदान हैं और लाखों शोले अपनी खौफनाक जबानें फैलाए हुए आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें जख्मियों की चीखो पुकार है और कमसिन बच्चों और बेवा औरतों के बैन। इन आंसुओं के उफक पर हमेशा काली घटा छाई रहती है, जिसमें कभी कभी ऐसी खौफनाक बिजली का कौंदा लहराता है कि बड़े बड़े जियालों के दिल दहल जाते हैं। लेकिन मुन्नी, इन आंसुओं के पीछे कभी कभी 7 रंगों वाली धनक का नर्म और नाजुक झूला भी नजर आ जाया करता है, बस एक ही लम्हे के लिए। फिर वो उसी काली घटा में गायब हो जाता है और लाखों शोलों की सुर्ख पतली जबानें आसमान से बातें करने लगती हैं। मैं आज तक कभी किसी झूले पर नहीं बैठी शायद। क्या मैं इस 7 रंगों वाली धनक पर बैठ सकती हूँ? बस सिर्फ एक लम्हे के लिए। तुम बड़ी भोली हो मुन्नी। अभी तक किसी इंसान ने इस धनक को नहीं छुआ। छूना तो क्या, बहुतों ने तो इसको देखा भी नहीं है। मैंने भी तो कभी कभी इसे देखा है। ये धनक हर एक आदमी के आंसुओं में नहीं झिलमिलाती है। हाँ, जब मैं गीत गाता हूं और जब मेरे गीत को सुनकर किसी मासूम बच्चे की आंखों में आंसू मचलने लगते हैं, उस वक्त मैं इस धनक को एक लम्हे के लिए देख लेता हूं। अगर वो धनक हर एक के आंसुओं में दिखाई दे तो ये आग के जहन्नुमी शोले हमेशा के लिए बुझ जाएं। तो फिर क्या होगा शायर? तुम बड़े अजीब आदमी हो। फिर क्या होगा मुन्नी? फिर वो होगा जो तुम्हारी आंखों ने कभी नहीं देखा। इस खिड़की के खुलने की तमन्ना तुम हर दम करती रहती हो। फिर वो खिड़की हमेशा के लिए खुल जाएगी। तो क्या तुम इसीलिए धरती के सब कोनों से आंसू जमा करते रहते हो? हाँ। अब्बा, अब्बा। हाँ मुन्नी। ये मुसाफिर कहता है कि मैं धरती के कोनों से आंसू जमा करता रहता हूँ ताकि हमारे सराय वाली खिड़की हमेशा खुली रहे। ये गीत बनाने वाले सभी पागल होते हैं मुन्नी। कितनी हवा सर्द चल रही है और बर्फीली भी है। बेचारे इंसानों पर तो आफत है। जंगल में गीदड़ तक सर्दी से ठिठुरते हुए चिल्ला रहे हैं। क्या तुमने वो कहानी सुनी? कौन सी? एक था राजा। उसने जब सर्दी के दिनों में गीदड़ों को यूं चिल्लाते हुए सुना तो अपने वजीर से पूछा कि क्या माजरा है भाई। वजीर ने बताया, महाराज इन गीदड़ों को सर्दी लगती है। महाराज ने हुक्म दिया कि इसी वक्त उन गीदड़ों में कंबल और लिहाफ मुफ्त बांट दिए जाए। क्यों हंसते हो शायर? मैं पूछता हूँ, क्या उस राजा के शहर में कोई भिखारी न था? भिखारी क्यों ना होंगे? शायर, तू कैसी बातें करता है? भाई, जहाँ राजा होगा वहाँ भिखारी भी होंगे। लेकिन इस बात का मेरी कहानी से क्या ताल्लुक? मैं कहानी सुना रहा हूँ और ये बीच में से टोक देता है खामखा। ये कैसा आदमी है तुम्हारा दोस्त जानी? माफ कर दो बाबा, माफ कर दो इसे। तुम तो जानते ही हो कि ये गीत बनाने वाले इसी तरह की बेसर पैर की बातें किया करते हैं। क्यों? गीदड़ों वाली कहानी से मुझे भी एक बात याद आ गई। एक बार मैं सड़क पर बैठी भीख मांग रही थी और कह रही थी, कोई रोटी कोई पैसा, भिखारन भूखी है बाबा। इतने में मेरे पास से एक खूबसूरत औरत गुजरी। इसका लिबास रेशम का था और सर से पांव तक जेवर में लदी फंदी। इसके साथ एक बहुत प्यारी नन्ही लड़की थी। अच्छा। मैंने उन्हें देखकर और भी मिस्कीन आवाज में कहा, कोई रोटी कोई पैसा, भिखारन भूखी है बाबा। इस पर
वो ठिठक कर खड़ी हो गई और इसने अपने बटुए से 1 पैसा मेरी हथेली पर रखा। नन्ही लड़की बोल उठी, माँ ये भूखी है। माँ ने कहा, हाँ बेटा ये भिखारन है, गरीब है, भूखी है। नन्ही लड़की बोली, माँ ये भूखी है तो बिस्कुट क्यों नहीं खाती? बिस्कुट सुना तुमने मुन्नी के अब्बा, बिस्कुट इसकी माँ ने उसे एक जोर का तमाचा लगाया और अपनी रोती हुई लड़की को लेकर आगे निकल गई। बिस्कुट। अभी मेरी कहानी पूरी हुई नहीं कि तुम लोगों ने बीच में से ही। अरे ओ मुन्नी बिटिया, खिड़की खुल गई मुन्नी, खिड़की खुल गई। बीबी तुझे बुला रही है, भाग कर जा। अरे मुन्नी कहाँ चली गई? मुन्नी बीवी खिड़की पे नहीं है, वो तो सराय के दरवाजे पे खड़ी आवाज लगा रही है। अरे मुन्नी भाग कर जा बिटिया। आई बीबी जी। सराय के बाहर अभी आप श्री कृष्ण चंदर का लिखा हुआ ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशिका थी श्रीमती सरोज चंदोला और सहायक श्रीमती हेमांगिनी रानाडे और श्री टी नरोना। संगीत रचना फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक श्री नौशाद ने की। गीतकार थे श्री विश्वामित्र आदिल। फिल्म जगत के जिन सुप्रसिद्ध कलाकारों ने इसमें भाग लिया है, भूमिकाओं सहित उनका परिचय इस प्रकार है। लड़की कुमारी रेहाना सुल्तान, शायर श्री परीक्षित साहनी, भिखारी श्री मनमोहन कृष्ण, भिखारिन श्रीमती शौकत कैफी, सराय का मालिक श्री शिवराज, सराय की नौकरानी कुमारी सविता बजाज। अन्य कलाकार थे सर्वश्री महेश शर्मा, प्रकाश अरोड़ा, अमरनाथ चतुर्वेदी, नरेश सूरी, श्रीमती ज्योतिपुरी और श्रीमती हेमांगिनी रानाडे। गायक कलाकार श्री मकबूल हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बंबई केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया जा रहा था। आज आप इस नाटक की पहली कड़ी सुन रहे थे। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।